एक मेल भरा धमकी आया जिसमें आरडीएफ के जरिए पूरे परिसर को उड़ाने की बात कही गई थी। पुलिस का, बिलासपुर पुलिस का बहुत अच्छा सहयोग था। 2:37 पर बम ब्लास्ट करने की धमकी मिली थी। बिलासपुर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब जिला न्यायालय से जुड़े एक बेहद गंभीर धमकी भरे ईमेल की सूचना सामने आई, जिसमें दोपहर 2:35 पर ब्लास्ट किए जाने की चेतावनी दी गई थी। इस इनपुट के बाद बिलासपुर न्यायालय परिसर को तुरंत हाई अलर्ट पर रखा गया। बिलासपुर पुलिस के साथ बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीमें मौके पर पहुंची। भारी पुलिस बल तैनात किया गया और कोर्ट परिसर में आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति की सघन चेकिंग की गई। जांच के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि यह धमकी भरा मेल मूल रूप से राजनांदगांव जिला एवं सत्र न्यायालय को भेजा गया था, जिसमें आरडीएक्स आईईडी से आत्मघाती हमले की बात कही गई थी, जिसकी सूचना के बाद एहतियातन बिलासपुर सहित अन्य न्यायालय परिसरों की सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई। व्यापक तलाशी और जांच के बाद किसी भी प्रकार की विस्फोटक सामग्री या संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, जिसके बाद स्थिति पूरी तरह सामान्य हो गई और जज, अधिवक्ता, कर्मचारी व आम नागरिकों ने चैन की सांस ली। फिलहाल डर का माहौल खत्म हो चुका है और राहत की स्थिति है। वहीं बिलासपुर पुलिस ने पूरी सतर्कता और प्रोफेशनल तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाई है। हालांकि यह घटना बिलासपुर जैसे संवेदनशील न्यायिक केंद्रों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सबक भी बनकर सामने आई है। जिला न्यायालय में मौजूद है, जहां पर कुछ देर पहले अफरा तफरी का माहौल था क्योंकि बात बम से उड़ाने की हुई थी और जो यहां पे माहौल उस वक्त देखने को मिला था, लोग इस तरह से डरे हुए थे कि पुलिस भी यहां पे इतने भारी संख्या में मौजूद रही। जो लोग आते थे उनकी भी चेकिंग की जा रही थी। पूरा मामला ऐसा है कि राजनांदगांव जो जिला सत्र न्यायालय है वहाँ पे एक मेल के जरिए एक धमकी आती है कि आरडीएफ के जरिए पूरे जो परिसर है उसको उड़ा दिया जाएगा। 2:37 पर बम ब्लास्ट करने की धमकी मिली थी, जिसके बाद जिला सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव के ने हाईकोर्ट को सूचना दी। इसके बाद हाईकोर्ट ने यहाँ पे बिलासपुर कोर्ट को भी आदेश दिया कि आप सुरक्षा के इंतजाम रखें और यहाँ एसपी और कलेक्टर सभी को निर्देशित किया गया, जिसके बाद पुलिस की टीम यहाँ पे छावनी में तब्दील कर दी इस पूरे परिसर को। इसके बाद यहाँ पे डॉग स्क्वाड और जो बम स्क्वाड की टीम है वो भी यहाँ पहुँची और पूरे परिसर को छावनी में बदल दिए। आपको बता दें उस समय ऐसा माहौल यहाँ पे बन चुका था कि लोग डर के साए में रह रहे थे। यहाँ पे पूरा इस परिसर में हड़कंप मचा हुआ था। लोग डर के साए में जी रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो कि सही 2:37 में कहीं कोई बड़ा हादसा इस बिलासपुर जिला सत्र न्यायाधीश में ना हो जाए। जब हमने बात की यहाँ पर तो लोग कह रहे थे कि यहाँ पे एक मेल भरा धमकी आया जिसमें आरडीएफ के जरिए पूरे परिसर को उड़ाने की बात कही गई थी। वकीलों ने इस पूरे मामले में अपनी राय भी रखी थी और अभी इस वक्त माहौल ऐसा है कि पूरी की पूरी यहाँ जो छावनी तब्दील थी वो अब शांत हो गई, माहौल अलग हो गया। यहाँ पे सब आ जा रहे हैं, बढ़िया अच्छे से चल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जब लोग उस समय आ रहे थे तो उनकी भी चेकिंग की जा रही थी लगातार। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। यहाँ पे लोग अपने अपने काम में आ रहे हैं और जा रहे हैं। देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पे जो माहौल उस समय बना हुआ था। यहाँ पर अभी कुछ मौजूद लोग भी हैं। जी सर, उस समय जब एक धमकी वाली बात आई थी तो किस तरह का वहाँ माहौल आप देख रहे थे और अभी क्या लग रहा है अभी आपको? अभी तो खाली लग रहा है। अभी ऐसा पहले उस वक्त डर का माहौल जो था? हाँ, बहुत ज़्यादा डर था। क्या नाम लिखते हैं सर आप? दिनेश कुमार मिश्रा। अभी दिनेश कुमार जी ने ही बता दिया कि उस समय जो डर का माहौल था काफ़ी भयानक था और अभी जिस तरह से राहत मिली है, लोगों के मन में काफ़ी डर पैदा हो गए थे कि क्या सच में यहाँ पे ब्लास्ट जैसी कोई घटना ना हो जाए। क्या कुछ कहना है अभी जो बिलासपुर पुलिस यहाँ पे मौजूद थी उनको लेकर? बिलासपुर पुलिस का बहुत अच्छा सहयोग था और उन्होंने अच्छी तरह से पूरी जाँच पड़ताल की है। उससे अभी हम लोगों को भी थोड़ा डर का माहौल पूरा खत्म। बिलासपुर पुलिस ने भी पूरे इस माहौल को सुरक्षा के लिए एकदम अपनी पूरी बखूबी निभाई और यहाँ पे लोगों को उनकी जिम्मेदारी थी जो लोगों को सुरक्षित रखना, उन्होंने अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी बेहतर से निभाया। आपको बता दें कि उस वक्त की जो बातें उठ रही थी, यहाँ पूरे माहौल परिसर में हड़कंप का माहौल मचा हुआ था। अभी सब कुछ बेहतर हो चुका है। मिश्रा जी ने भी बताया कि हम लोग अब डर से बाहर हो चुके हैं। उस समय डर इतना था कि हर कोई यहाँ पे डरा हुआ था। यहाँ पे जो भी लोग यहाँ पे मौजूद थे 2:37 का ही इंतज़ार कर रहे थे। अब वो समय भी बीत चुका और पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई अच्छे से की, जिसका इन्होंने अभी जिक्र भी किया। माहौल था यहाँ पे और अब जो माहौल बना है, अब क्या कुछ कहना है आपको बताएं? माहौल तो ऐसा था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बिलासपुर में काफ़ी रश रहा और सभी को असुविधा का सामना करना पड़ा।
लगभग केसेस कई लोगों के बढ़ाए गए और काम सुचारू रूप से जारी था, परंतु रश काफ़ी था। दूसरी बात ये सुनने में आया है कि हमारे जो जिला कोर्ट में हमारे जज साहब सीजे महोदय को किसी ने सोशल मीडिया के द्वारा धमकी दी है। इतना सुनते ही हमारी जो बिलासपुर की पुलिस जो है वो सख्ते में आकर के अपनी कार्रवाई करते हुए और उनकी व्यवस्था काफ़ी सराहनीय रही है और बहुत ही अच्छे से उन लोगों ने कोर्ट को एक सिक्योरिटी और प्रत्येक कोर्ट में इन्वेस्टिगेट करते हुए सारी सुविधाओं के साथ उपलब्ध होकर अपनी ड्यूटी को पूरा किया और अभी तक के यहाँ पे ड्यूटी में पुलिस वाले हैं। क्या ऐसा नहीं लगता है कि जो आज हुआ है चेकिंग, इस तरह की चेकिंग हर बीच बीच में होनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कई तरह के लोग यहाँ पे आते हैं, हादसा कभी भी हो सकता है। क्या कुछ इसके लेकर कहेंगे आप? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चूँकि ये प्रश्न बहुत अच्छा है तो मैं इसका उत्तर ज़रूर देना चाहूँगी। एक्चुअली ये जो आज माहौल था इतना तो नहीं, लेकिन इतना माहौल होना चाहिए कि ये कोर्ट परिसर है और सबसे ज़्यादा जो विषम परिस्थितियों से जूझता है वो है अधिवक्ता। हाँ, प्रत्येक अधिवक्ता चाहे वो सिविल केस का हो या क्रिमिनल केस को अटेंड करता है। कोर्ट परिसर में तरह तरह के लोग आते हैं, क्रिमिनल आते हैं और बाहरी लोग भी आते हैं जो किसी भी तरह का अटैक अधिवक्ताओं पे कर सकते हैं। जज तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात है और ये तो एक सोशल मीडिया के माध्यम से धमकी थी जिसमें बहुत ही जल्दी पुलिस अपना कार्रवाई करके सामने लाएगी। लेकिन अधिवक्ताओं का क्या? वो अधिवक्ता जो हर दिन किसी मुलजिम को अंदर करवाते हैं और जो गुनहगार नहीं है उसको बाहर निकालते हैं, उन अधिवक्ताओं की सुरक्षा क्या? ये ज़िला बिलासपुर का एक बहुत ही अच्छा न्यायालय है। यहाँ पे सुरक्षा की इतनी ज़्यादा आवश्यकता है जो कि नहीं है। रेगुलर तौर पे देखा जाए तो वो सुरक्षा जो हमें प्रदान की जानी चाहिए वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। क्या कुछ कहना है आपको? हाँ, डर सबको लगता है क्योंकि जान की परवाह सबको रहती है। इसलिए सुरक्षा के मामले में जो आज पुलिस मुस्तैद थी उस हिसाब से पुलिस को बीच बीच में ऐसा करना चाहिए। यहाँ के जो एसपी हैं, कलेक्टर महोदय हैं, उनको इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि अधिवक्ताओं की भी सुरक्षा ज़रूरी है। ये आज दोपहर का जो वक्त था 2:37 के पहले का समय बेहद ही डरावना था। और आपको सबसे बड़ी बात बता देता हूं कि यहाँ पे कई तरह के लोग आते हैं। सुरक्षा की चूक में थोड़ा सा भी अगर देर होती है तो बड़ा हादसा हो सकता है और इनका भी कहना है कि यहाँ पे सुरक्षा का इंतजाम होने चाहिए। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे, ग्रैंड न्यूज़।